हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में 90 सीटों पर मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासत भी अपने चरम पर है। विपक्षी गठबंधन की कोशिश है कि इस बार कैसे भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। यहाँ तक कि सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पर इस चुनाव में सबकी नजर रहने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यूज़ व्यूज के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। हरियाणा की सियासी लड़ाई की रणभेरी बच चुकी है और इस बार विधानसभा चुनाव में जहां 5 प्रमुख दल मैदान में हैं, वहीं इस बहुकोणीय मुकाबले ने इस बार चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस बार चुनावी दंगल में ऐसी भी सीटें हैं जहां दिग्गजों का मुकाबला होने से वो हॉट सीट बन गई हैं। वहीं ऐसी भी सीटें हैं जहां एक ही परिवार के लोग ही आमने सामने हैं, तो वहीं खिलाड़ी भी चुनावी दंगल को रोचक बना रहे हैं। इनमें सबसे पहले सिरसा की डबवाली सीट, जींद की उचाना सीट, भिवानी की तोशाम सीट, सिरसा की रानिया सीट, जींद की जुलाना सीट, अंबाला कैंट, रोहतक की गढ़ी सांपला कालोई सीट, कुरुक्षेत्र की लाड़वा सीट, अटेली सीट और हिसार सीट शामिल हैं। अब इन सीटों की बात करें तो सबसे पहले डबवाली सीट पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्य इस सीट पर आमने सामने हैं। एक तरफ देवीलाल के पोते और पड़पोते हैं, तो दूसरी तरफ देवीलाल के भाई का परिवार है। देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मौजूदा विधायक और देवीलाल के भाई के पोते अमित सिहाग हैं। दिग्विजय के सामने 2 चाचा मुकाबले में हैं। कांग्रेस से अमित सिहाग और इनेलो से आदित्य चौटाला हैं। इसके अलावा जींद उचाना सीट 2 राजनीतिक परिवारों के लिए नाक का सवाल बन गई है। एक तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी की तरफ से इस सीट पर फिर दांव खेल रहे हैं। वहीं इस सीट पर अपने परिवार की साख को बचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बीजेपी के लोकसभा सांसद रहे बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट में चुनावी दंगल में उतरे हैं। वहीं 2 जाटों की लड़ाई में बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। जींद के जुलाना सीट पर इस बार देश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है पहलवानों के आंदोलन और पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन से फाइनल ना खेल पाने वाली कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना। वहीं रोहतक की गढ़ी सांपला कालोई सीट की बात करें तो ये सीट 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से तो खास है ही। वहीं बीजेपी ने भी इस सीट पर एक ऐसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो कबड्डी के मैदान से सीधा चुनावी दंगल में दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने के लिए उनके सामने मैदान में आ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने इस सीट से अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को मैदान में उतारा है। कुरुक्षेत्र की लाड़वा सीट इसलिए इस बार खास बन गई है क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के मौजूदा सीएम नायब सैनी मैदान में हैं। पार्टी ने उन्हें करनाल से इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात हिसार सीट की करें तो देश की सबसे अमीर महिलाओं में से एक और बीजेपी के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की मां सवित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता चुनावी दंगल में हैं। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए साख का सवाल तो कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ साबित करने का मौका है। लेकिन किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो सिर्फ जनता को ही तय करना है। newsviews.in